आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा ओमेगा जेएम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रेरितों के काम जादू टोने की पुस्तक अध्याय 19 वचन 1 से 21 तक देखने को मिलेगा। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल अल्फा ओमेगा जेएम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जब परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रूमाल और अंगूठे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारियों पर डालते थे और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल जाया करते थे। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिसमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम कहकर फूकें। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। और सिकवा नाम एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपटकर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से भाग निकले। यहाँ तक यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई करने लगे। तब उन्होंने विश्वास किया। उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक और प्रबल होता गया। हालेलुया, हालेलुया। यह उन दिनों की बात है जब पौलुस कुरिन्थियुस में आया, तो पौलुस ऊपरी तटों से होकर इफिसुस में आया और उसे कई चेले मिले। उसने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करके पवित्र आत्मा पाया है? और उन्होंने उनसे कहा, हमने नहीं सुना कि पवित्र आत्मा है या नहीं। और उसने उनसे कहा, फिर तुमने किस लिए बपतिस्मा लिया? और उन्होंने कहा, यूहन्ना के बपतिस्मे तक। तब पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने सचमुच मन फिराव का बपतिस्मा देकर लोगों से कहा कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करो। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा में बातें करते और भविष्यवाणी करने लगे। और सब पुरुष लगभग 12 थे। और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक हिवाव बांधकर परमेश्वर के राज्य के विषय में वाद विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब गोताखोर हठीले हो गए और विश्वास न किया तो और लोगों के सामने इस मार्ग की निंदा की, तो वह उनके पास से चला गया और चेलों को अलग कर दिया और तिरन्नुस की पाठशाला में प्रतिदिन विवाद किया करता था। और परमेश्वर ने पौलुस के हाथों से विशेष आश्चर्य कर्म कराए, यहाँ तक कि उसके शरीर से रुमाल व अंगूछे भी निकाले गए और रोग दूर हो गए और आत्माएं उनमें से निकल गईं। तब कितने भटके हुए यहूदियों ने ओझाओं ने यह ठान लिया कि
उनको, और परमेश्वर ने पौलुस के हाथों से विशेष आश्चर्य कर्म कराए, यहाँ तक कि उसके शरीर से रुमाल व अंगूछे भी निकाले गए और रोग दूर हो गए और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल गईं। तब कितने भटके हुए यहूदियों ओझाओं ने यह ठान लिया कि उनको, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, प्रभु यीशु के नाम लेकर बुलाएं और कहें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, उसकी शपथ हम तुम्हें देते हैं। और सेवका नामक एक यहूदी और याजकों के प्रधान के 7 बेटे थे। और दुष्ट आत्मा ने उत्तर देकर कहा, मैं यीशु को जानता हूँ और पौलुस को भी जानता हूँ, परंतु तुम कौन हो? और इस मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी, और जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी, उसने उन पर झपटा मारकर उन पर विजय प्राप्त की और उन पर प्रबल हो गए, यहाँ तक कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। और यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई, और उन सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु का नाम बड़ा हुआ, और बहुतों ने विश्वास किया और आकर मान लिया और अपने काम प्रकट किए। और उनमें से बहुतों ने विद्याएं जानते थे, अपनी अपनी पुस्तकें इकट्ठी करके सब मनुष्यों के सामने जला दी, और उनका मोल गिना तो 50,000 टुकड़े चांदी का निकला। परमेश्वर का वचन बहुत प्रबल से बढ़ता गया और प्रबल होता गया। इन बातों के समाप्त होने के बाद पौलुस ने मकदूनिया और अखाया से होते हुए यरूशलेम को जाने की माना और कहा, वहां पहुंचने के बाद मुझे रोम में भी देखना आवश्यक है।